नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। आज की इस वीडियो में हम छात्रावास अधीक्षक भर्ती से संबंधित मैथ्स के एलसीएम एचसीएफ टॉपिक पर एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ के टॉपिक पर एमसीक्यूज करेंगे, जिसमें आज का ये फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, आज का क्या है, फर्स्ट वीडियो है। इसमें पहले पार्ट में हम टोटल 20 एमसीक्यूज करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है और पिछले एग्जाम्स में आ भी चुके हैं। ठीक है, तो इनको देखते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ है, 20, 36 और 40 का एलसीएम ज्ञात करना है। लसा मतलब लघुत्तम समापवर्त, इसका मतलब होता है एलसीएम। ठीक है, एलसीएम ही ज्ञात करना है। तो यहाँ पास हमको सबको जो पता है, जो मेथड पता है कि 20, 36 और 40 को इस प्रकार से हमको अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़ना है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से ऐसे तोड़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये 4 से तीनों के तीनों भाग चले जाएंगे। तो 4 से भाग दीजिए, 4 पंचे 20, 4 दूनी 36, 4 धाम 40। फिर देखिए, ये 5 और 10 दोनों 5 से विभाजित हो रहे हैं। तो 5 एकम 5, 9 का 9 रहने देते हैं और 5 दूनी 10। ठीक, अब इसके बाद देखिए, 9 और 2 किसी एक संख्या से विभाजित नहीं होने वाले हैं, तो इन दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए। 9 दूनी 18, 18 पंचे 90 और 90 चौक 360 हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन बी। दूसरा तरीका क्या है, देखिए दूसरा तरीका है, जब भी आपको लसा या फिर एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोलता है, एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोलेगा, तो बड़ी संख्या का आपको क्या करना है, टेबल पढ़ते चले जाना है, पहाड़ा पढ़ते चले जाना है। तो 40 के पहाड़ा में हमको सबसे पहले क्या मिलेगा, 40 दूनी 80। ठीक है, ये 36 से भाग नहीं जा रहा है, 40 थी 120, ये भी 36 से भाग नहीं जाएगा। ऐसे करते देखेंगे 160 भी नहीं जा रहा है। तो हमको ध्यान देना पड़ेगा, मतलब इसके लिए हमको ये समझना पड़ेगा, बाकी दोनों संख्याओं का भी हमको पहाड़ा याद होना चाहिए, या तो देख के पता चलना चाहिए कि ये विभाजित हो रहा है कि नहीं। यहाँ पास जब हम 40 या 360 पर पहुँचेंगे तो हमको समझ में आएगा 36 विभाजित हो रहा है और 20 तो विभाजित हो ही रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका हो सकता है, लेकिन ये तरीका तभी काम आएगा जब आपको पहाड़ा याद हो या फिर कैलकुलेशन फास्ट हो। ठीक है, तो ऑप्शन बी तो हमारा राइट आंसर हो गया। दूसरा देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है महत्तम समापवर्तक पूछा है। ठीक है, 216, 288 और 720 का महत्तम समापवर्तक पूछा है, और ये व्यापम के 2015 के किसी एग्जाम्स में आ भी चुका है। ठीक है, यहाँ देखिए महत्तम समापवर्तक पूछा है। पहले वाले में एलसीएम पूछा था, ये वाला महत्तम समापवर्तक मतलब क्या है, एचसीएफ है। तो एलसीएम और एचसीएफ में डिफरेंस क्या होता है, देखिए एलसीएम वह संख्या होती है जिससे दिए गए संख्याएं, जो दिए गए संख्याओं से भाग चला जाए, दिए गए संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, संख्याओं से विभाजित होने वाला क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। जबकि एचसीएफ क्या कहलाएगा, संख्याओं को विभाजित करने वाला, संख्याओं को विभाजित करने वाला बड़ा से बड़ा संख्या। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या क्या कहलाएगी, एचसीएफ कहलाएगी। एचसीएफ क्या है, एचसीएफ वह संख्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे ये दी गई तीनों संख्याएं विभाजित होंगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या को चुनना है हमको। और एलसीएम में क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई तीनों संख्याओं से विभाजित हो जाए। तो डिफरेंस समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पास एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, किसका किसका निकालना है, 216, 288 और 720। ठीक, अब यहाँ पास हमको फिर वही मेथड है अभाज्य गुणनखंड का। ठीक है, यहाँ देखिए सभी के सभी में आपके लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित हो रहे हैं, मतलब सभी 4 से विभाजित हो जाएंगे। तो 4 से भाग देकर देखिए, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। फिर यहाँ पास कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20 और 4 चौक 16 हो गया, 54 आ गया। फिर 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, यहाँ पास कितना हो जाएगा, 4 अट्ठे 32 और 0, इतना आ गया। इसके बाद सभी 2 से विभाज्य हैं। ठीक है, सभी के सभी 2 से विभाज्य हैं, तो इसको भाग दे के देखते हैं। ठीक है, तो 2 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ पास 27 और 2 तिया 6 और 2 छक्के 12 और 2 निया 18। ठीक, अब यहाँ पास देखिए कोई भी एक संख्या से क्या भाग जा रहा है, अभी भी जा रहा है भाग। ठीक है, 3 से भाग चले जाएंगे सबके सब 9 से भाग चले जाएंगे, तो सीधे 9 से भाग देते हैं। 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 धाम 90। अब किसी एक संख्या से तीनों का भाग जाना मुश्किल है, तो हमको यहाँ पास रुक जाना है। एलसीएम में हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पास हमको रुक जाना है। यहाँ देखिए जो बाकी संख्याएं हैं, इस तरफ जो संख्याएं बाकी हैं, इनका हमको आपस में गुणा करना है। कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 18 चौक 72, मतलब ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए तीनों भिन्न का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। एलसीएम ज्ञात करना है। अभी हमने नॉर्मल अंकों को देखा है ना, जो प्राकृत संख्याएं थी या फिर पूर्ण संख्याएं थी, उनका हमने एलसीएम देखा। अब यहाँ देखिए कि लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है किसका, भिन्नों का।
तो भिन्न में क्या करते हैं, जो पूछा गया है, जैसे यहाँ पास एलसीएम पूछा गया है तो हमको अंश का एलसीएम निकालना है, अंश का एलसीएम निकालना है और हर का क्या करना है, एचसीएफ निकाल देना है, हर का क्या करना है, एचसीएफ निकाल देना है। यही बात अगर यहाँ पास एचसीएफ पूछा गया होता, एचसीएफ पूछा गया होता तो हम अंश का क्या निकालते, एचसीएफ निकालते और हर का क्या निकालते, एलसीएम निकाल देते। ठीक है, तो इतना समझ में आया। इसको सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा आपका, हमको एलसीएम किसका निकालना है, अंश का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो अंश का एलसीएम निकाल लेते हैं। 36, 48 और 72 का एलसीएम निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, भाग दीजिए, सब के सब 12 से विभाजित हो रहे हैं। ठीक है, तो 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 छक्के 72। अभी भी किसी संख्या से भाग जा रहे हैं क्या, एलसीएम निकालना है हमको। ठीक है, तो एलसीएम में तो जितना, जब तक 1 1 1 ना आ जाए तब तक भाग देना है। ठीक है, तो 3 एकम 3 और 4 का 4 और 3 दूनी 6। ठीक, इतना आ गया। फिर आप 2 से भाग दीजिए, 2 1 तो उतर आया नीचे, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 बच गया, तो 2 दूनी 4। इस 2 को आपको किससे गुणा करना है, इन दोनों का आपस में, फिर ऊपर जाते जाना है। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 12 144। तो एचसीएफ एलसीएम कितना आया, 144। 144 हम कहाँ लिखेंगे, अंश में आ गया आपका 144। ठीक है, अंश में 144। हर का हमको क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ मतलब कॉमन निकालना है, ये समझिए, जो तीनों से मतलब जिससे तीनों के तीनों पूरे पूरे भाग चले जाएं, वह बड़ी से बड़ी संख्या हमको निकालना है। तो यहाँ देखिए सब में से कौन सा निकलेगा, 225, 150 और कितना है 65। ठीक है, इनको भाग दीजिए, कितना किससे भाग देंगे, सभी के सभी 5 से विभाजित हो रहे हैं, तो 5 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, फिर 5 पंचे 25, 5 तिया 15 और 13 बार में आपका 65 आ जाएगा। तो इतना हो गया। अब ये किसी भी एक संख्या से भाग नहीं जाएंगे। ठीक है, किसी भी एक संख्या से भाग नहीं जाएंगे क्योंकि ये अभाज्य संख्या है और ये दोनों भाज्य संख्याएं हैं। ठीक, तो एक संख्या से तो भाग नहीं जाने वाले। और भी कारण है यहाँ पास, अगर मतलब 26 होता तो 26 तो भाज्य संख्या है लेकिन भाग जा रहा है, तो इस प्रकार के यहाँ पास क्या है, कोई भी एक संख्या से भाग नहीं जा रहा है, इसलिए हम यहीं पास रुक जाएंगे। तो हमारा जो नीचे का एचसीएफ आएगा वो 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब हर जो है वो कितना आ गया, 5। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया, 144/5। ठीक है, फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम 1920 तथा एचसीएफ 16 है। ठीक है, महसा मतलब एचसीएफ। यदि एक संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए एलसीएम और एचसीएफ का जो चैप्टर है, इसमें सबसे जो बेसिक एक फॉर्मूला है, सबसे जो महत्वपूर्ण है आपके लिए, वो ये है कि दो संख्याएं अगर दी गई हैं इस प्रकार से, तो फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो एलसीएम गुणा एचसीएफ, एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होगा। ठीक है, तो या तो हम एलसीएम और एचसीएफ का गुणा कर दें या तो पहली और दूसरी संख्याओं का गुणा कर दें, दोनों आपस में बराबर होंगे, ये चीज़ आपको समझना होगा। तो इस हिसाब से यहाँ पास देखिए, यहाँ पास आपको एलसीएम और एचसीएफ दिए गए हैं, दोनों का गुणा कीजिए। तो 1920 गुणा 16 बराबर कितना आ जाएगा, 128 गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, दूसरी संख्या को क्या मान लें, x मान लेते हैं। तो यहाँ पास x बराबर कितना आ जाएगा, ये 128 इधर नीचे आ जाएगा, तो नीचे ला के देखते हैं इसको, कितना आ गया 128। ठीक, 128। अब इससे भाग दीजिए, तो 16 एकम 16 और 16 अट्ठे 128, 8 से भाग देना है 1920 को, तो 8 दूनी 16 आ गया, यहाँ कितना बच गया 3, 8 चौक 32 और 0, तो कितना आ गया x बराबर 240। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसको आप तुरंत भी बना सकते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट कर सकते हैं कि 1920 गुणा 16 और जो भी पहली संख्या है उसको नीचे में लिख दीजिए, डायरेक्ट ऐसे ही बनाएंगे। तो आपका 16 अट्ठे 128 और 8 से डिवाइड किए कितना आ गया, 8 दूनी 16, 8 चौक 32 और 0, ऐसे भी बना सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1500 है। ठीक है, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल कितना है, 1500 है और इनका महत्तम समापवर्तक 10 है, तो एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो गुणनफल हमको दे दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया है, तो हमको संख्या तो ज्ञात करने बोला नहीं है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ। एलसीएम गुणा एचसीएफ दे दिया है 10। ठीक है, तो 10 को इधर ले आएंगे तो ये नीचे आ जाएगा, तो 1500/10 मतलब 1 0 कैंसिल, तो एलसीएम कितना आ गया 150। ठीक, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल इतना है 33,750 है, तो संख्याओं का योग है। ठीक है,
तो संख्याओं का योग ज्ञात करना है। देखिए एलसीएम दिया हुआ है, ठीक है। एलसीएम अगर 2 दिया है और 2:3 है ना, इस प्रकार से अगर कोई भी एलसीएम दिया है तो उसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। x मान लेंगे तो हमको संख्याएं मिल जाएगी। तो माना कि पहली संख्या 2x और दूसरी संख्या 3x है, ठीक। तो दोनों का गुणा करेंगे, 2x गुणा 3x, तो इनका जो गुणनफल है ये लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दिया है 33,750, ठीक है। 33,750 के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पास क्या करेंगे, 3 दूनी 6, तो 6x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 33,750 बटा यहाँ पास कितना होगा 6, ठीक है। 6 से भाग दीजिए इसको, कितना आ जाएगा, तो 6 से भाग दीजिए, 6 पंचे 30, ठीक है। 6 पंचे 30, फिर 37 हो गया, 6 छक्के 36, फिर 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, ठीक है। 5625 आ गया आपका। संख्या कितना आ गई 5625। ये किसका वैल्यू है, एक्स स्क्वायर का 5625 वैल्यू है। अब इसको आप भाग दीजिए, एक्स स्क्वायर मतलब भाग नहीं देना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो 5625 का स्क्वायर रूट आप अनुमान लगाइए कि 25 है, मतलब 5 का स्क्वायर होगा, ठीक है, इकाई में। और 56 किसके समीप आ रहा है, अब ये वर्ग तो होगा ही होगा। अगर आपने यहाँ तक कैलकुलेशन सही किया है तो ये वर्ग तो होगा ही होगा, ठीक है। तो 56 के समीप में कौन सा छोटा जो वर्ग संख्या है आ रहा है, तो देखिए 49 क्या है, वर्ग संख्या है, 7 का वर्ग है, ठीक है। और 56 से छोटा है तो हमको छोटी संख्या को लेना है। यहाँ से 49 का जो स्क्वायर रूट है 7 आ गया, इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 75। तो ये x जो है 75 की वैल्यू, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 75, ठीक है। x बराबर कितना आ गया 75। हमारा जो संख्याएं क्या हैं, हमने क्या माना था 2x और 3x, ये संख्याएं थी। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 150, 75 दूनी 150, ठीक है। और 3x बराबर कितना आ जाएगा 225। तो ये संख्याएं हो गई, ठीक है। अब हमको इनको क्या करना है, ऐड करना है। तो जोड़िए 5 7, 5 और 2 7, और यहाँ पास 3, तो 375 यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस प्रकार सभी क्वेश्चन लगभग आए हुए हैं, ठीक है। तो आपको एकदम ध्यान से समझना है। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पास है कि दो संख्याओं का लसा और उनके मसा, ठीक है, मतलब एलसीएम और एचसीएफ का 84 गुना हो। यहाँ पास क्या बोला जा रहा है कि जो एलसीएम है, एलसीएम में एचसीएफ शामिल होता है, ध्यान देंगे, ठीक है। जो एलसीएम है उनके एचसीएफ के 84 गुना है, ठीक है, ऐसा बोला गया है। और एलसीएम और एचसीएफ का योग मतलब एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर कितना है 680 है। तो देखिए हमने एलसीएम का वैल्यू तो कितना निकाला है 84 एचसीएफ, तो हम यहाँ लिख देंगे 84 एचसीएफ, ठीक है, प्लस एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा 680 हो जाएगा, ठीक है। तो 84 और 1 एचसीएफ कितना हो जाएगा 85 एचसीएफ हो जाएगा। 85 एचसीएफ बराबर 680 होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ देखिए हमको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकाल लेंगे यहाँ से तो संख्याएं निकल जाएंगी, ठीक है। तो एचसीएफ कितना है 85 से भाग दे दीजिए 680 को, तो एचसीएफ बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पास 680 बटा 85 आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा तो समझ में आएगा। यहाँ पास 85 से भाग दीजिए कितना आ जाएगा, तो 17 पंचे 85, 17 चौक 68, 5 अट्ठे 40। इसका मतलब देखिए यहाँ पास एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ आ गया 8। आपको एचसीएफ मिल गया, ठीक है। अब आपको एलसीएम भी मिल जाएगा। एलसीएम कैसे मिलेगा देखिए, तो एलसीएम आपका इसका 84 गुना है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा आपका 84 गुना 8। अब आपको यहाँ पास गुणा करके देखने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पास रुक जाइए, ठीक है। तो 84 गुना 8 और गुणा 8 कर देंगे, तो देखिए एचसीएफ आया 8, एलसीएम 84 गुना 8, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा। तथा एक संख्या भी हमको दी गई है 56। अब हमारा फॉर्मूला हमको पता है कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर कितना होता है, फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या, ऐसा होता है। एलसीएम हमको कितना मिला 84 गुणा 8, ठीक है, और एचसीएफ कितना है 8 ही है। अब हमको फर्स्ट संख्या दी गई है 56 और सेकंड संख्या हम मान लेते हैं x है, ठीक है। सेकंड संख्या क्या है x है। अब ये 56 को यहाँ ले आइए नीचे में, 56 कहाँ आ गया यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पास ले आइए 56 को, तो कितना आ जाएगा 8 सत्ते 56 और 7 एकम 7, 7 12 84 और 12 को गुणा 8 से, तो 12 अट्ठे कितना हो जाएगा 96, ठीक है। 12 अट्ठे कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह संख्या कौन सी है 96, ठीक। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। इतना समझाने में टाइम लग रहा है, ठीक है। अगर आप
प्रैक्टिस करते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे, बिल्कुल टाइम के अंदर आपका बन जाएगा क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं में एलसीएम और उनके एचसीएफ से 10 गुना है। अब यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन जैसे है सेम टू सेम कि एलसीएम उसके एचसीएफ से 10 गुना है, तो उनके एलसीएम तथा एचसीएफ का योग 330 है। यदि उनमें से एक संख्या 60 हो तो दूसरी संख्या क्या है। अब आपको इसका अगर प्रैक्टिस है तो आप देखिए कि एलसीएम 10 गुना है कि एचसीएफ के 10 गुना है कौन सा, एलसीएम। तो हम क्या करते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ करते हैं, ठीक है। अभी हमने देखा कि सॉल्व करते समय क्या मिलता है हमको, एलसीएम बराबर 10 एचसीएफ मिलता है, ठीक है। तो एलसीएम प्लस एचसीएफ करेंगे तो हमको कितना मिला 10। यहाँ पास हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम की जगह में कितना है 10 एचसीएफ, तो कुल मिला के यहाँ पास 11 एचसीएफ हो जाएगा, 11 एचसीएफ, ठीक है। 11 एचसीएफ बराबर कितना होगा, दोनों का योग कितना दिया गया है यहाँ पास 330, यहाँ पास सॉरी कितना हो जाएगा, ये गलत है, ठीक है। यहाँ पास कितना होगा 330 होगा, एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना है 330 दिया है, तो 11 एचसीएफ हो गया, क्या हुआ 11 एचसीएफ बराबर 330। तो एचसीएफ यहाँ से मिल जाएगा, कितना हो जाएगा 330 बटा 11 मतलब 11 तिया 33 30 आ गया, ठीक है। तो एचसीएफ 30 आ गया तो एलसीएम निकल जाएगा, एचसीएफ कितना आ गया 30 आ गया, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आपका आ जाएगा उसका 10 गुना है, मतलब 30 गुणा 10 कर लेंगे, चाहो तो गुणा कर सकते हो या तो रहने दो ऐसे ही, ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करना है, कितना हो जाएगा 30 गुणा 10 गुणा आपका 30 हो जाएगा। तो ये एलसीएम है, ये एचसीएफ, और बराबर में आपका पहली संख्या दी है 60, दूसरी संख्या हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो 60 से आप देखिए 30 से कम 30, 30 दूनी 60, 2 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा 2 15 30, तो 15 का 10 से गुणा करना है आपको, x बराबर 150 आ जाएगा। तो वह दूसरी संख्या कौन सी है 120। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है तीन संख्याएं 5:6:7 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 7560 है, उनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा पूछा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि एलसीएम में जो है एचसीएफ शामिल होता है, एचसीएफ शामिल होता है, और उन संख्याओं के जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं वे शामिल होते हैं। तो यहाँ पास देखिए 5, 6 और 7, यहाँ पास क्या है सह अभाज्य गुणनखंड है। सह अभाज्य कहने का मतलब इन तीनों को अगर किसी एक संख्या से भाग देना है तो वो केवल एक ही है, एक ही ऐसा संख्या है जिससे ये तीनों भाग चले जाएंगे, और कोई ऐसी संख्या नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों क्या है सहअभाज्य संख्याएं। तो एचसीएफ के साथ हम सहअभाज्य संख्याओं का गुणा करते हैं तो हमको मिलता है एलसीएम, ठीक है। इसको समझिए। अब यहाँ पास हमको क्या करना है, एलसीएम बराबर अगर ये संख्याएं 5x 6x और 7x मान लेते हैं, इन संख्याओं को अगर कितना मान ले 5x 6x और 7x, तो यहाँ पास एलसीएम हमको निकालना होगा। तो क्या करेंगे 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा x, ठीक है। x क्या है यहाँ एचसीएफ है, ठीक है। x क्या है एचसीएफ है, ठीक है, क्योंकि इन तीनों में x कॉमन है। फिर यहाँ देखिए 5, 6, 7 क्या है सहअभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास एलसीएम हमको दिया गया है 7560, ठीक है 7560। फिर 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा x, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे 7560 बटा कर दीजिए 5 गुणा 6 गुणा 7, ठीक। 5 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, फिर आपका 2 बचा है यहाँ पास, 5 पंचे 25, फिर आपका कुछ नहीं बचा है तो यहाँ पास सीधा 6 को भाग देंगे, 5 एकम 5, फिर 1 बचा तो 5 दूनी 10, इतना आ गया। अब इसके बाद 6 से भाग दीजिए, कितना आएगा 6 दूनी 12, बच गया 3, 6 पंचे 30, फिर 1 बचा 6 दूनी 12, 7 से भाग दीजिए, 7 तिया 21 आ गया, फिर 4 बचा तो 42, 7 छक्के 42। तो जो x है अर्थात एचसीएफ है अर्थात महत्तम समापवर्तक है वो कितना आया 36 आ गया, मतलब ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इतना टाइम आपको सॉल्व करने में बिल्कुल नहीं लगने वाला है, ये समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, ठीक है। आप अगर चाहें तो सीधा डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। 7560 बराबर आपका क्या हो जाएगा, बराबर यहाँ पास बराबर करने का ज़रूरत ही नहीं, बराबर सीधा x लिखो, सीधा 5 गुणा 6 गुणा 7 कर दो, इसके बाद सीधा सॉल्व करना है, बस इतना ही काम है, ठीक है। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का एलसीएम 495 और एचसीएफ 5 है। 5 है मतलब 5 से बड़ा कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, ठीक है। यदि उन संख्याओं का योग 100 हो तो उनका अंतर क्या होगा, ठीक। तो योग 100 हो तो उनका अंतर क्या होगा, हमको एलसीएम दिया है, ठीक है। एलसीएम कितना है 495, ठीक है, और एचसीएफ दे दिया है 5, एचसीएफ क्या है 5। तो इस 5 से अगर हम 495 को भाग देते हैं, ठीक है, कितना है
495, इसको भाग दे दो 5 से, कितना आ जाएगा 5 निया 45, फिर 5 निया 45, अब 99 मिला हमको। ये सह अभाज्य संख्याओं से मिलकर बना है, ठीक है, सह अभाज्य संख्याओं से मिलकर बना है। एक तो सह अभाज्य संख्याएं हैं 99 और 1, ठीक है, 99 कम 99 होगा। दूसरा कौन सी ऐसी संख्याएं होंगी, 11 निया 99 होगा, ठीक है। तो दो ही ऐसी संख्याएं जिससे 99 बनेगा गुणा करने से, ठीक है। तो इन्हीं को हम सहअभाज्य बोलते हैं, जो केवल और केवल किससे भाग चली जाएंगी, 1 से भाग जाएंगी, इससे अलावा किसी और संख्या से वे विभाजित नहीं हो सकती, इन्हें बोलते हैं सहअभाज्य संख्या, ठीक है। अब यहाँ देखिए 11 और 9, 11 और 9 है, और यहाँ 99 और 1 है। तो इनमें देखिए हमको क्या करना है, इनमें HCF का गुणा करना है, HCF मतलब 5 का, ठीक है, HCF मतलब 5 का अलग अलग गुणा करना है। तो दो संख्याएं हमको मिलेगी, ठीक है, जिनका योग 100 आना चाहिए, उसको हम आंसर लेंगे, ठीक है। तो हमारी संख्याएं कौन कौन सी मिली हैं, 99 और 1, और दूसरा मिला है 11 और 9। तो आप देख लीजिए यहाँ पास गुणा कीजिए, 5 का 99 और 1 से करेंगे तो 5, और 99 का 5 से जब गुणा करेंगे तो 495। अगर इन दोनों का जो योग निकाला जाए तो सीधा 500 आ रहा है, मतलब गलत हो गया, क्वेश्चन का डिमांड पूरा नहीं कर रहा है, ठीक। अब यहाँ देखिए 11 पंचे 55 और 9 पंचे 45, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको मिल रहा है 100। इसका मतलब संख्याओं का योग 100 है। तो ये तो हमको मिल गया कि यही संख्याएं हैं 55 और 45, जिनका योग जो है कितना है, 100 है। तो हमको संख्याएं मिल गई, कौन सी 55 और 45, इनका अंतर कितना होगा 10। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 168 और HCF 21 है, ठीक है, HCF कितना है 21 है। ऐसी सभी संभव संख्याओं के जोड़ों की संख्या क्या होगी, ऐसी सभी संभव संख्याओं के जोड़ों की संख्या, जोड़ों की संख्या मतलब जैसे अभी हमने देखा कि 99 और 1 ऐसी संख्याएं बन रही थी, और कौन कौन सा था 11 और 9, तो यही तो है, दो संख्याएं हैं, दो ही संभव जोड़े हैं इसके, है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पास भी सॉल्व करना है। तो देखिए 168 और 21, ठीक है, 168 तो इनका योग है, योग को बाद में देखेंगे। HCF दिया 21, ठीक है, HCF कितना है 21, तो हमको अब योग को ही देखना पड़ेगा पहले, ठीक है। 168 इनका योग है, तो हम क्या करेंगे, एक 21 से भाग दे देंगे इन दोनों को, 21 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा 21, 168 बटे 21, 21 अट्ठे होता है 168, ठीक है, 21 अट्ठे 168 होता है। लगातार आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, बिल्कुल तुरंत देखते साथ समझ आएगा कि 21 अट्ठे 168 होगा, कोई याद रखने वाली बात नहीं होगी। यहाँ पास देखिए 8 आया। अब हमको ये देखना है कि किस किस संख्या को जोड़ने से 8 बन रहा है। तो देखिए 1 और 7 को जोड़ने से 8 बन रहा है, ठीक है, 2 और 6 को जोड़ने से 8 बन रहा है, 3 और 5 को जोड़ने से 8 बन रहा है, और इसके अलावा 4 और 4 को जोड़ने से 8 बन रहा है। अभी मैंने बात की थी सह अभाज्य संख्या की, ठीक है, सह अभाज्य संख्या मतलब ये दोनों ऐसी संख्याएं होनी चाहिए जो केवल और केवल 1 से विभाजित हों। तो 1 और 7 तो ऐसी संख्या है, ठीक है, ये 1 के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होंगी। 2 और 6 1 के अलावा 2 से विभाजित हो जाएंगी, ये नहीं होगा। 3 और 5 बिल्कुल होगा, क्योंकि 1 के अलावा किसी संख्या से भाग नहीं जाएगी। और 4 और 4 दोनों के दोनों, 2 और 4 दो संख्याओं से भाग जा रहे हैं, ठीक है। तो हमको ऐसी संख्याओं के जोड़े कौन कौन से मिले, 1 7, और आपका दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, अभी हमने क्या देखा 3 और 5। तो ऐसी सब संभव संख्याओं के जोड़े कितने हैं, 2 हैं, ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अब यहीं पास अगर हमको संख्या पूछ दिया जाए तो हम क्या करेंगे, HCF का गुणा कर देंगे। तो 21 से कम 21, और 21 सत्ते कितना हो जाएगा आपका, 21 अट्ठे 168 हो रहा था, तो 21 सत्ते आपका कितना हो जाएगा 147, ठीक है, 147। तो ये एक संख्याएं हो गई। अब यहाँ पास भी 21 63 हो जाएगा, और 21 पंचे कितना हो जाएगा आपका, 21 पंचे आपका हो जाएगा 105, ठीक है। तो 63 और 105 ये संख्याएं हो जाएंगी। लेकिन क्वेश्चन आपका क्या पूछा है, सभी संभव संख्याओं के जोड़ों की संख्या पूछा है, तो 2 आंसर आ गया। संख्या भी पूछेगा तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है, ठीक है। तो हम क्या मान लें, वे और उनका महत्तम समापवर्तक 13 है। तो 13 है तो हम क्या करेंगे, 13x, ठीक है, 13x और 13y संख्याओं को मान लेते हैं, ठीक है। इनका गुणनफल बोला है कितना, 2028। ऐसा ही पिछले क्वेश्चन को भी बना सकते थे, ठीक है। वहाँ पास हमने डायरेक्ट किससे भाग दे दिया था, 21 से भाग दे दिया था। अब यहाँ देखो वहाँ पास 21 कॉमन निकलता, कैसे निकलता, 21x प्लस 21y, ठीक है। तो इस प्रकार से वहाँ पास कॉमन निकलने वाला था, लेकिन यहाँ पास गुणा में है, यहाँ पास प्लस में था, यहाँ किस में है, गुणा में है।
तो यहाँ पास 13 और 13 का गुणा होगा, तो यहाँ पास क्या करेंगे x इंटू वाई बराबर 2028, ठीक है, बटा आपका 13 गुणा 13 हो जाएगा। तो 13 से भाग दीजिए इसको, कितना आ जाएगा, 13 एकम 13, फिर 13 एकम 13, 7 बचा, 13 पंचे 65, फिर 7 बच गया, 13 छक्के 78, फिर 13 से भाग दीजिए, 13 एकम 13, ठीक है, कितना हो जाएगा, 13 एकम 13 और 2 बचा, 13 दूनी 26। तो आपकी जो संख्याओं के अंकों का गुणनफल है, सहभाज्य अंकों का गुणनफल 12 है, ठीक है। तो x इंटू वाई बराबर कितना आ गया, 12। इसका मतलब हमको ऐसी संख्याएं देखनी है जिसका गुणनफल 12 हो, ठीक है। अभी हमने योगफल 12 देखा था, तो यहाँ देखिए गुणनफल 12 कैसे होगा, एक तो 1 12 12 होगा, ठीक है, फिर 2 छक्के 12 होगा, फिर 3 चौक 12 होगा, इसके अलावा कोई संख्याएं नहीं है, ठीक है, इसके अलावा कोई संख्याएं नहीं है। 2 छक्के 12 या 6 दूनी 12 एक ही बात है, 4 तिया 12 या 3 चौक 12 एक ही बात है, ठीक है। अब आपको यहाँ पास देखना है सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या ये नहीं होगी क्योंकि ये 2 से विभाजित हो रही है, ठीक है। ये 1 और 12 और 3 और 4 ये 2 ही क्या है, सहअभाज्य संख्या जो केवल और केवल 1 से विभाजित हो रहे हैं। तो ऐसे जोड़े जो केवल 1 से भाग जाएंगे वो क्या होंगे, सहअभाज्य। इन दोनों को हम लेंगे तो इनका क्या करते हैं, हम HCF से गुणा करते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ पास तो गुणा करने के लिए नहीं बोला, सभी संभव संख्याओं की जोड़ों की संख्या ज्ञात करनी है हमको, तो कितनी है, 2। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, ठीक है। फिर आगे देखिए, इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का, आगे मिलेगा आपको क्वेश्चन, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक मतलब HCF एवं लघुत्तम समापवर्तक 12 हो, ठीक है, 12 और 924। तो इसका कहने का मतलब है HCF कितना है, 12 है, LCM कितना है, 924 है। तो उन संख्याओं में से ऐसे कितने जोड़े होंगे, ठीक है, इतने कितने जोड़े होंगे बोल रहे हैं इनमें से। तो ऐसे कितने जोड़े होंगे आपको देखना है। पहले तो आप महत्तम समापवर्तक है और LCM ही दिया है, कुछ और तो दिया नहीं है, तो क्या करेंगे आप LCM बटा HCF निकाल लेंगे, LCM बटा HCF निकाल लेंगे, ठीक है। तो LCM को भाग दे दीजिए 12 से, कितना आ जाएगा, 924 बटा 12। तो 12 से भाग देंगे कितना आएगा, 12 सत्ते 84, 8 बचा, फिर 12 सत्ते 84। अब देखिए 77, ठीक है, 77। तो हमको ऐसी संख्याओं के जोड़े ज्ञात करना है जिनसे क्या होगा, जिसका गुणनफल 77 आ रहा हो। तो किसके गुणनफल 77 आ रहे हैं, एक तो आपका 11 और 7 के गुणनफल, और एक आपका आ जाएगा 1 और 77 का गुणनफल 77 आ रहा है। ये 2 ही संख्याएं हैं जिसका गुणनफल 77 आएगा, बाकी का नहीं आ सकता, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 जोड़े मिले हमको। इसके बाद आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, दो अंकों वाली दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है तथा इनका महत्तम समापवर्तक 13 है, वह संख्याएं क्या है। तो 2 अंकों वाली 2 संख्याओं का गुणनफल यहाँ दिया है, ठीक है, और HCF भी दिया है। तो HCF अगर 13 है तो हम 13x और 13y मानेंगे संख्याओं को। अब इनका गुणनफल कितना दिया है, 2028, ठीक है, 2028 दिया है। तो यहाँ देखिए x इंटू वाई निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 2028 बटा 13 गुणा 13, ठीक है। 13 और 13 का गुणा करके 169 नहीं कर लेना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पास सीधा 13 और 13 से भाग दीजिए इसको, कितना आ जाएगा, 13 एकम 13 बच गया 7, ठीक है, 7 बचा, यहाँ पास 72 हुआ। तो कितना आ जाएगा यहाँ पास, 13 पंचे 65, फिर 7 बच गया यहाँ पास, 72 में से 65 गया तो 13 छक्के 78। अब 13 से भाग दीजिए और 13 कितना हो जाएगा यहाँ पास, 13 एकम 13 और 13 दूनी 26, ठीक है। वहाँ पास शायद गलत हो गया था, ठीक है, यहाँ देख लेंगे 13 12 में 156, वहाँ शायद मैंने 13 का 13 बार भाग दे दिया था। तो यहाँ देखिए 12 हुआ, ठीक, 12 आ गया यहाँ पास। अब इस 12 को हमको क्या करना है, x इंटू वाई बराबर कितना आ गया, 12। इसका मतलब हमको देखना है कि किसका किसका गुणा करने से 12 आता है। तो हम यहाँ पास हमको क्या मिलेगा, एक तो 1 12 में 12 होगा, या तो 2 छक्के 12 होगा, या तो 3 चौक 12 होगा। इसमें से हमने 2 छक्के 12 को रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि ये सहभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये 1 के अलावा 2 से भी विभाजित हो जाती हैं, ठीक है। अब देखिए 1 और 12, तो 1 और 12 दोनों को क्या करेंगे, HCF से गुणा करेंगे, तो 13 एकम 13 और 13 12 में अभी हमने देखा 156, ठीक है, 156 अभी देखा हमने। अब यहाँ पास इसी 13 का गुणा करेंगे किसका, 3 और 4 का, 13 तिया 39, 13 चौक 52। अब देखिए यहाँ पास सबसे जो पहला लाइन है वो बोला है 2 अंकों वाली संख्या। तो 2 अंकों वाली संख्या 39 और 52 है, ना कि 13 और 56। हालांकि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन हमारा दोनों ही ऑप्शन में है, क्वेश्चन के ऑप्शन में बी और सी दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन बोला है 2 अंकों वाली 2 संख्याएं, तो 2 अंकों वाली दोनों संख्याएं, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर है। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है।
अगला क्वेश्चन है, दो धन पूर्णांकों का योग 52 है तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक 168 है, तो संख्याएं क्या है। तो देखिए पहला लाइन योग दिया है, तो योग चारों ऑप्शन में है, ठीक है, सभी का योग 52 हो रहा है। उसके बाद बोला है उनका लघुत्तम समापवर्तक 168 है। लघुत्तम समापवर्तक 168 होने का मतलब है कि दी गई दोनों संख्याओं से 168 को भाग जाना चाहिए, दोनों संख्याओं से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए क्या 32 और 20 दोनों से 168 विभाजित हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ठीक है, 32 से विभाजित नहीं हो रहा है। 32 का 5 बार अगर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 160 आएगा, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन तो नहीं है। फिर 17 और 35, 17 से भाग देके देखिए कितना आ जाएगा, 17 से तो भाग नहीं जाएगा, ठीक है, 35 से बिल्कुल नहीं जा रहा है, ठीक। इकाई में 5 नहीं है, 35 से तो नहीं जा रहा है भाग, है ना। इसके बाद आपका क्या है, 16 और 36, 16 और 36 में चेक कर लीजिए, ठीक है। 16 दाम कितना होता है 160, तो 16 से भी नहीं जाएगा। फिर बच गया आपका लास्ट में 24 और 28, तो 24 और 28 से चेक कीजिए भाग जा रहा है क्या, तो आपका 24 छक्के 144 होता है, 24 छक्के 144, तो 24 सत्ते में आपका 7 बार में आ जाएगा 168। फिर 28 का पहाड़ा पढ़िए, 28 पंचे तक तो याद है, 28 पंचे कितना हो जाएगा, 28 पंचे आपका 140 हो जाएगा, 28 पंचे 140, तो 28 छक्के 168, ठीक है। तो इतना आपका मतलब ऑप्शन डी राइट आंसर है। ऐसे आपको कम से कम कैलकुलेशन होना चाहिए, समझाने में बस टाइम लग रहा है, नहीं तो ये आपका फास्ट आपका सॉल्व हो सकता था, ठीक है। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 12 है तथा इनका महत्तम समापवर्तक 12 हो तो ये संख्याएं हैं। दो संख्याओं का अंतर कितना है, 12 है, तथा इनका महत्तम समापवर्तक कितना है, महत्तम समापवर्तक भी 12 है, तो ये संख्याएं कौन सी हैं। महत्तम समापवर्तक मतलब क्या होता है कि इस संख्या यानी 12 से ये दोनों संख्याएं भाग चली जानी चाहिए और उनका अंतर तो 12 होना चाहिए। सभी में अंतर 12 दिख रहा है क्या आपको, ठीक है, सभी में अंतर 12 है, ठीक है, सभी में क्या है अंतर तो 12 दे दिया है, ठीक। अब इनका एचसीएफ चेक करना है, एचसीएफ चेक करने का मतलब क्या है कि 12 से ये दोनों संख्याएं भाग जानी चाहिए। तो 12 के टेबल में 66 नहीं आता है, ठीक है, 12 के टेबल में 66 भी नहीं आएगा, 78 भी नहीं आएगा, तो ये तो नहीं होगा, पहला ऑप्शन गलत। दूसरे ऑप्शन में 70 और 82 ये भी गलत। तीसरे ऑप्शन में 84 96 ये सही है बिल्कुल, ठीक है, 12 7 84, 12 8 96, तो ऑप्शन सी आपका राइट है। 94 भी भाग नहीं जाता है और 106 भी विभाजित नहीं होता है, ठीक। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, समझ में आया होगा यहाँ पास। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 24 है, ठीक है, एचसीएफ कितना है 24 है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक हो सकती है। मतलब कौन सी संख्या एलसीएम हो सकती है, तो एलसीएम तो वही संख्या होगी जो 24 से विभाजित होगी, ठीक है, जो 24 से विभाजित होगी वही तो एलसीएम हो सकती है, नहीं तो नहीं होगी। तो यहाँ देखिए 84 जो है 24 से विभाजित नहीं होता है, ठीक है, 24 से विभाजित नहीं होता है, 24 चौक 96 होता है, ठीक है, तो 24 से तो बिल्कुल भाग नहीं जा रहा है यहाँ पास। अब देखिए 24 पंचे 120, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी को आप भाग दे के चेक कर सकते हैं, ये भी नहीं जाएंगे, विभाजित नहीं होंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 है, एचसीएफ 6 है, इनमें से कौन सा उनका लघुत्तम समापवर्तक कभी नहीं हो सकता। मतलब कौन सा एलसीएम कभी नहीं हो सकता, तो वही नहीं होगा जो 6 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है, जो एचसीएफ से विभाजित नहीं होगा वही एलसीएम नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ देखिए 6 से तो 24 विभाजित हो रहा है, बिल्कुल हो सकता है ये एलसीएम, ठीक है, ये एलसीएम हो सकता है। 6 से 36 विभाजित हो रहा है, ये भी हो सकता है। 6 से 50 विभाजित नहीं हो रहा है, तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नहीं 54 होता है, ये भी विभाजित हो रहा है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, ठीक है। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है। दो संख्याओं का अनुपात कितना है 15:11 है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक 13 हो तो ये संख्याएं कितनी हैं, या फिर ये संख्याएं क्या हैं। तो देखिए अनुपात दे दिया है आपको, तो महत्तम समापवर्तक का अनुपात से गुणा कर दीजिए, आपको संख्याएं मिल जाएंगी। 13 का गुणा 15 से कीजिए और 13 का गुणा 11 से कीजिए, तो आपको संख्याएं मिल जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ देखिए 13 का गुणा 11 से करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 143 मिलेगा, ठीक है। 143 आपके कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है, ठीक है, ऑप्शन सी में। लेकिन यहाँ पास ऑप्शन में डी में दिया, इनमें से कोई नहीं भी, इसलिए हमको 13 से 15 का गुणा करके भी चेक करना होगा। तो 15 तिया 45, हासिल 4, 15 एकम 15 और 4 19, तो आपका 195 आ रहा है, ठीक है, 195 आ रहा है। यहाँ पास शायद टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसलिए कितना हो जाएगा यहाँ पास, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन
डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पास देखिए 13 गुणा 11 करेंगे तो 130 तो आएगा ही, 143 हो जाएगा, मतलब ये वाला आ रहा था लेकिन यहाँ पास हमको 195 होना था। ठीक, तो इसलिए ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। फिर आगे देखिए, अगला और लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसके बाद हम इसी प्रकार के और एलसीएम पर दूसरा पार्ट भी आएगा। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ पर दूसरा पार्ट भी आएगा, तो उसके लिए वेट कीजिए। फिर यहाँ पास देखिए आपके क्वेश्चन क्या है आज का लास्ट, दो संख्याएं, ठीक है, 3 और 4 के अनुपात में, दो संख्याएं किस अनुपात में, 3 और 4 के अनुपात में, तथा इनका महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ 4 है, तो उसका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। ठीक है, दो संख्या क्या है, 3 और 4 के अनुपात में, और उनका एचसीएफ दे दिया है 4। ठीक है, 3 और 4 के अनुपात में इनका एचसीएफ दे दिया है 4, तो उसका एलसीएम क्या होगा। तो इन तीनों को गुणा कर दीजिए आपस में, आपका एलसीएम निकल जाएगा। तो 3 चौक 12, 12 चौक 48, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।